निश्चित तौर पर महागठबंधन के प्रत्याशी भारी मतों से और भारी अंतर से चुनाव जीत दर्ज करके आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि वो बीजेपी हार रहा है, तो कहावत में सुने होंगे कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे में भी हैं तो भी उनके पूरा मोकामा के लोग उनको चाह रहा है। नई सरकार बनने के बाद पहली बार बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उसकी जो चुनाव की प्रक्रिया है, वोटिंग की प्रक्रिया, वो जारी है। हालांकि इस दौरान कई ऐसे आरोप लगे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है कि वहां जो पीठासीन पदाधिकारी है, यानी जो सरकारी कर्मी है चुनाव कराने में लगे हैं, वो आरजेडी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि ये जो वोट है और ये जो वोटिंग की प्रक्रिया है, ये सब कुछ सवाल के घेरे में है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप लोगों पर इल्जाम लगा है कि आप लोग बूथ पीट लूट रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हतोत्साहित हो गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जनता को तर्क क्या दें। तो जब कोई तर्क नहीं जुटता है तो ऐसे ऐसे वो आरोप लगाते हैं कि बूथ कब्जा कर लिए और ये कर लिए वो कर लिए। निश्चित तौर पर महागठबंधन के प्रत्याशी भारी मतों से और भारी अंतर से चुनाव जीत दर्ज करके आएंगे। नहीं, अभी बीजेपी कार्यालय में ये इल्जाम लगा कि भाई पीठा जो सरकारी कर्मचारी है वो आरजेडी के पक्ष में वोट डलवा रहा है। अरे, भाजपा वालों को जनता ने बेरोजगार कर दिया है, तो जब बेरोजगार कर दिया है तो पार्टी कार्यालय में बैठ के अनाप शनाप बयान देने का ही काम बच गया है। उनका तो मुद्दा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ना उनका नाता है, ना उनके नेता का नाता है, ना उनके पार्टी का कभी नाता रहा है। तो ये सब अनर्गल प्रलाप करने का इनकी शुरू की आदत है और उसी को ये आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जीत जाएंगे। हम लोग तो अब जनता का वहाँ देखिए किस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है। और पूरे बिहार में पिछले आम चुनाव में भी आपने देखा होगा कि कैसे हमने भारतीय जनता पार्टी को धूल चढ़ाने का काम किया इस बिहार की धरती पर, और आने वाले समय में भी भाजपा को यहाँ पटकनी देने का काम करेंगे। क्या लगता है, जिस तरह का भ्रष्टाचार का इल्जाम आप लोगों पर लगा है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आप सरकारी कर्मचारी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो लोग आपके उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने की बात कह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो बीजेपी हार रहा है, तो कहावत में सुने होंगे कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो वो हार रहे हैं तो बोलेंगे क्या? क्या इल्जाम लगा रहे हैं? जनता उनके पक्ष में है ही नहीं। मैं भी एक हफ्ता को मोकामा से आया हूँ, वहाँ देखे नीलम देवी का एकदम हर जात में वोट है। यानी नीलम देवी को वोट नहीं पड़ रहा है, बल्कि नीतीश जी और तेजस्वी जी को पड़ रहा है, महागठबंधन को वोट पड़ रहा है। और बीजेपी का तो 6 तारीख को बोली बंद हो जाएगा। बीजेपी के पास वोट है कहाँ? बीजेपी जो है जिस बात को लेकर के कूदते थे, अब वो बात नहीं रहा। वो हार रहे इसलिए बोलवे करेंगे, वो बोलवे करेंगे कि बक्सा लूटा, ये लूटा, वो लूटा। यही बात आप लोग भी तो कभी कभी कहते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया, ये कर लिया। आज वो किया था, वो तो उस टाइम में किया था, आपके टाइम में नहीं किया। करता था वो, जो है बेईमानी करते थे। क्या करते थे? अपने अपने स्टाफ को जो है माननीय प्रधानमंत्री जी भेजते थे और उन्हीं को की बात पर चलते थे। बहुत बेईमानी हुआ। अगर बेईमानी नहीं होता तो हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बिहार के बनते। बहुत बेईमानी बीजेपी किया और वो हार रहा है और बोलेंगे क्या? उनके पास अब मुद्दा है नहीं, कोई मुद्दा नहीं। जब हम गए मोकामा तो जनता से पूछे तो जनता बोल रही थी कि जब जो है बेरोजगारी दूर करने के लिए कहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बात ले आते हैं, जब नौकरी मांगते हैं तो पाकिस्तान की बात ले आते हैं। अच्छा, एक बात देख लीजिए, जो आदमी जो क्रिमिनल मर जाते हैं, जेल में फांसी हो जाता है, हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ किया तो वो क्रिमिनल हुआ। और जब ये नाथूराम गौड जो है राष्ट्रपिता को गोली मारे, उनकी हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री मंदिर बनाए गुजरात में। ये बताइए कैसा कानून वो जानते हैं? डकैत जब चलते हैं डकैती करने के लिए तो काली जी का पांव छू के चल जाते हैं। वो काली जी का पूजा करके अतः काली जी का पांव छू करके डकैती करने जाते हैं। अमित शाह, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब निकलते हैं भाषण करने के लिए तो नाथूराम गौड का फोटो को प्रणाम करके वो निकलते हैं। उनको मंदिर बनाना चाहिए भगत सिंह का, उनको मंदिर बनाना चाहिए कुंवर सिंह का, उनको मंदिर बनाना चाहिए मौलाना आज़ाद का, उनको मंदिर बनाना चाहिए आपको जो सो ये मतलब डॉक्टर लोहिया का, कर्पूरी जी का। तो वो मंदिर बना रहे हैं नाथूराम गौड का बनाए हुए हैं, गुजरात बड़े मंदिर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि जैसे पहले चोरी होता था, मतलब जो जंगल राज जिसके बारे में वो लोग कहते हैं, सेम उसी तरह की बात हो गई कि आज भी एकदम लूटपाट चल रहा है। वो हार रहे हैं। बेईमानी तो सही में उस समय हुआ था, आरजेडी के साथ बेईमानी हुआ था, नहीं तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते। आरजेडी वाला भी तो बेईमानी करता था पहले, वो लोग नहीं बेईमानी कहाँ किया? जनता 90 के दशक में 1 मिनट 6 तारीख को बीजेपी का बोली बंद हो जाएगा। पूरा सैलाब है मोकामा में और गोपालगंज में, पूरा सैलाब हर जात में वोट है, हर जात वोट दे रहा है महागठबंधन को। क्या लगता है वहाँ पर जिस तरह से इल्जाम लगाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आप लोगों पर? वहाँ 13 दिन रहे हैं, 13 दिन रहे हैं। हम तो सबसे पहले आनंद दादा का और नीलम भाभी का जनता की तरफ से अपने हम
अंदर दिल से उनको स्वागत करना चाहती हूँ कि वो जेल में भी हैं तो भी उनके पूरा मोकामा के लोग उनको चाह रहा है कि हम लोग देंगे मोछ वाला के। तो हम लोग पूछे कि मोछ वाला कौन है, मोछ वाला कौन है? तो बोल मोछ वाला वही हम लोग का जो अनंत सिंह है, वही मोछ वाला के हम लोग वोट देंगे। तो हम तो कहना चाहते हैं कि देखिए, वोट जहाँ जहाँ हम लोग जाते थे वहाँ वहाँ कहता था कि अनंत सिंह ऐसा नेता कोई नहीं है, नीलम देवी जी ऐसा नेता कोई नहीं है, मगर हम लोग देंगे लांटन में वोट देंगे, लांटन में वोट देंगे, इसलिए कि हमारे तेजस्वी जी जुआ के नौकरी देंगे। समझ गए ना, जुआ लोग के नौकरी दे रहे हैं, बहुत वैकेंसी निकाल दिए हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मोदी चोर है। तो ये है आज आप लोग के बारे में कहा जा रहा है कि आरजेडी वाले चोर है, सरकारी पदाधिकारी जो है वो वोट डलवा रहे हैं आरजेडी के कैंडिडेट के पक्ष में, ये बोलिए। नहीं, गलत बात है। देखिए, हमारे यहाँ तेजस्वी निर्दलीय सरकार बना लेता। हम लोग खुद कॉलेज में थे, 1 घंटा आज तक हम जिंदगी में नहीं देखे बाल पक गया कि नरेंद्र मोदी उतना दूर से आएगा पटना में ये वोट लूटने के लिए। किस तरह किया कॉलेज में, आप लोग तो देखे ना मीडिया भैया कि किस तरह किया कॉलेज में। 1 घंटा काट दिया लाइन, और लाइन काट करके केवल 10 वोट से, केवल 20 वोट से, केवल 50 वोट से ये हरा दिया। चोर तो खुद है नरेंद्र मोदी। अरे निर्दलीय हमारा लल्लू जी के लड़का हमारे तेजस्वी भैया बनाते सरकार, समझ गए ने। लल्लू जी के क्यों वो बार बार जेल देता है कि घोटाला किया, ओकरा इतना घोटालाबाज कौन है जो उन्हें कहे कि 15 लाख रुपया दिए गरीब के, जो खाता खोलवाने कहे गरीब के, वो घोटाला किए न रखे है न। गरीब के नाम पर कहें कि देंगी खाता खोला, वो 15 लाख कहाँ गया? 15 लाख जोड़िए कि हमारे इंडिया में कितना होगा 15 लाख। सारा मोदी जी घोटाला किए हैं। अब बोलता है कि लल्लू जी घोटाला करते हैं। लल्लू जी ऐसा शरीफ कोई नहीं है। लल्लू जी जेल गए हैं ने, सारा बिहार के लोग उलट गया कि लल्लू जी के सड़ा के निकाला। मोदी जी क्या सोचता है कि लल्लू जी के जेल दो घोटाला किया। अरे कितना लल्लू जी घोटाला किए हैं भाई, जब लल्लू जी के जेल दो। और तू जब बोला 2 करोड़ के नौकरी देंगे, वो रुपया कहाँ रखा? काला धन का करके सबका रुपया जलवा दिया। तुमने क्या किया कि करोना निकाल दिया। अरे क्या लगता है तेजस्वी के दोनों उम्मीदवार जीत जाएंगे गोपालगंज मुकामा में? देखिए भैया, हमरा उम्मीद है कि दोनों सीट जीतेगा, मगर इस सीट के हम गारंटी देते हैं। गोपालगंज वाला गड़बड़ है? गोपालगंज वाला गड़बड़ नहीं है। गोपालगंज गए 3 दिन रहे हैं, गोपालगंज भी जीत करके आएगा। लेकिन ये वाला मोकामा वाला हम रहे 13 दिन गया, पर्ची देते थे लोगों के हाथ में। तो बोलता था मोकामा के लोग कि आप कौन जात हैं? हम बोले देखिए, हम जात पात के नारा नहीं लगाते हैं, जात पात के नारा यहीं के लोग लगाता होगा। तो नहीं, आप भूमियार हैं। हम बोले देखिए बहन, हम एक लेडीज हैं, हम कोई जात के नारा नहीं लगाते हैं। हम मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, कुम्हार, कोयरी, डोम, चमार, जितने हमारे जात है सब हम एक हैं। काटो हाथों खून निकलेगा, एक निकलेगा। इसलिए कि हम आपका गारंटी देते हैं भैया कि नीलम देवी के जीत होगा, जरूर होगा। इसलिए कि वहाँ के तो आपने सुना आरजेडी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका ये दावा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि ईवीएम के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है, और जो बोगस वोटिंग है उसको लेकर के भी सवाल उठाए गए हैं। पीठासीन पदाधिकारी के मामले को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि वहाँ पर जो चुनाव है वो फेयर नहीं हो रहा है। तो आपने सुना कि आरजेडी के लोगों ने किस तरह से दावा किया है कि हम दोनों सीट पर जीत रहे हैं, बीजेपी हार रही है, इसलिए इस तरह का इल्ज़ाम लगा रही है।